नमस्कार आदाब। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जेके बॉस द्वारा जो क्लास 11th का रीवैल्यूएशन का रिजल्ट है तो वो जारी कर दिया गया था कुछ दिन पहले। आपको पता होगा, तब भी मैंने आपको जानकारी दी थी जब ये रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आया था। इसके अलावा 11th के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा 10th और 12th क्लास का जो रीवैल्यूएशन का रिजल्ट है तो वो भी जेके बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये रिजल्ट्स हैं तो ये आपको इनकी रिजल्ट नोटिफिकेशंस, इनकी रिजल्ट गैजेट्स जो हैं तो ये देखने को मिल जाएंगे जेके बॉस की ऑफिशियली वेबसाइट पे। कश्मीर डिवीजन, जम्मू डिवीजन, सॉफ्ट जोन, हार्ड जोन, सभी डिवीजन जोन्स का जो ये रीवैल्यूएशन का रिजल्ट है तीनों क्लासेस का तो वो जारी कर दिया गया है जेके बोर्ड द्वारा। ये जो स्टूडेंट्स हैं तो ये हैं प्राइवेट बीए एनुअल 2024 के, जिनने अपना रीवैल्यूएशन का फॉर्म अप्लाई किया था ऑनलाइन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी क्लास 12th के रिजल्ट के बारे में। ये जो रीवैल्यूएशन का क्लास 12th का रिजल्ट था तो उसकी जानकारी। अब मैं आपको 11th क्लास के इस रीवैल्यूएशन रिजल्ट की जानकारी दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ तौर पर यहाँ पे बताया गया है नोटिफिकेशन नंबर 090 है, ये हायर सेकेंडरी पार्ट 1 है। ये प्राइवेट बीए एनुअल 2024 के कैंडिडेट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद आप यहाँ पे अगर देखें तो बताया गया है फर्दर टू द हायर सेकेंडरी पार्ट 1 एग्जामिनेशन रिजल्ट, द फॉलोइंग रोल नंबर्स रिजल्ट्स आर अमेंडेड रिवाइज्ड डिक्लेयर्ड एज हियर अंडर। यहाँ पे साफ तौर पे ये बताया गया है कि ये बताया गया है कि ये क्लास 11th के कैंडिडेट है साफ तौर पे, और साथ ही इनका ये रिवाइज्ड अमेंडेड यानी कि जो रिजल्ट है तो वो डिक्लेयर किया गया है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रीवैल्यूएशन का रिजल्ट है, जिनने रीवैल्यूएशन के फॉर्म अप्लाई किए हुए थे क्लास 11th के स्टूडेंट ने, उनका। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका नेम होगा, आपका रोल नंबर होगा, साथ ही आपका सीरियल नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, और आपकी पेरेंटेज में आपका फादर का नाम भी होगा, और साथ ही आपका प्रीवियस रिजल्ट और रिवाइज्ड रिजल्ट यानी कि रीवैल्यूएशन का रिजल्ट है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से अपना रिजल्ट यानी कि पता कर सकते हैं आपका किस तरीके का रिजल्ट रहा, वो मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट हैं तो वो 897 कैंडिडेट है, 897 कैंडिडेट है जिन्होंने रीवैल्यूएशन का फॉर्म अप्लाई किया हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस रिजल्ट को तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनका रिजल्ट यानी कि नो चेंज दिखाएगा। यहाँ पे अगर आपका रिजल्ट भी नो चेंज होगा तो नो चेंज में ये समझेगा कि आपका रीवैल्यूएशन में जो यानी कि सब्जेक्ट वगैरह है तो वो पास नहीं किया गया है, आपको रीवैल्यूएशन के रिजल्ट में पास नहीं किया गया है। अगर आपके सब्जेक्ट में यानी कि आपके रिजल्ट में यानी कि जो आपका रिवाइज्ड रिजल्ट होगा उसमें अगर नो चेंज होगा तो आपको पास नहीं किया गया है रीवैल्यूएशन के रिजल्ट में। लेकिन अगर आपका रिजल्ट यानी कि इस तरीके से होगा, इनकी सेकंड 257 वगैरह इस तरीके से होगा तो आपको पास कर दिया गया है, आप ये समझेगा रीवैल्यूएशन के रिजल्ट में। चाहे आपका एक सब्जेक्ट हो, दो सब्जेक्ट हो, अगर इस तरीके से आपका रिजल्ट दिखाई देगा आपको तो आप पास हो चुके हैं। बाकी अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने 2-3 सब्जेक्ट के लिए इनकी अप्लाई किया था रीवैल्यूएशन का फॉर्म, तो फिर आपको कैसे चलेगा पता कि आपका एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट के कितने पास इनके किए गए हैं। तो आपको फिर इस तरीके से देखने को मिल जाएगा आपका रीवैल्यूएशन का रिजल्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस कैंडिडेट ने इनकी 2 सब्जेक्ट के लिए अपना रीवैल्यूएशन का जो फॉर्म है तो वो अप्लाई किया हुआ था। तो यहाँ पे इनका एक रीवैल्यूएशन में पास हो चुका है सब्जेक्ट, तो अब इनकी रिवाइज्ड रिजल्ट में इनका एक ही सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो आप यही समझेगा, अगर आपने 2-3 सब्जेक्ट के लिए रीवैल्यूएशन का फॉर्म अप्लाई किया हुआ था तो अगर आपका रिवाइज्ड रिजल्ट में एक ही सब्जेक्ट आप दिखा रहा है, जैसे कि आपने 2 के लिए अप्लाई किया था, तो अगर एक सब्जेक्ट आपको रिवाइज्ड रिजल्ट में देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब एक सब्जेक्ट आपका पास किया गया है और एक फिर से रिपेयर रखा गया है। इसी तरीके से 3 के लिए आपने रीवैल्यूएशन का फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, अगर 2 सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट आपका उसमें से पास होता है और बाकी पीछे 2 बचते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये रीवैल्यूएशन के रिजल्ट में पास नहीं किए गए हैं और एक सब्जेक्ट पास किया गया है। इसी तरीके से 2 हैं तो एक अगर दिख रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि एक पास हो चुका है और एक रिवाइज्ड रिजल्ट में जो रखा गया है तो वो पास नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपका जो रीवैल्यूएशन का रिजल्ट है तो वो तैयार किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनका नो चेंज होगा तो उन्हें रीवैल्यूएशन के रिजल्ट में पास नहीं किया गया है। तो यही जानकारी मुझे अभी आपको देनी थी। ये था क्लास मैं आपको बताना चाहूँगा 11th का रीवैल्यूएशन का रिजल्ट। ये कैंडिडेट स्टूडेंट वो हैं प्राइवेट बीए एनुअल 2024 के, जिनने अपना रीवैल्यूएशन का फॉर्म अप्लाई किया हुआ था ऑनलाइन। बाकी कश्मीर डिवीजन की जो पीडीएफ है रिजल्ट गैजेट है तो वो जेके बॉस की ऑफिशियली वेबसाइट पे अवेलेबल है। कश्मीर डिवीजन के सेक्शन पे आप वहाँ से उस पीडीएफ को, उस रिजल्ट गैजेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप कश्मीर डिवीजन के कैंडिडेट हैं और अपना रीवैल्यूएशन का रिजल्ट 11th 12th 10th क्लास जिस भी क्लास के आप होंगे तो वो डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो बाकी ये जो मार्क्स कार्ड होंगे तो वो आपको मिल जाएंगे जेके बोर्ड के। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बोर्ड ऑफिस आपके नज़दीकी होगा वहाँ से भी मिल सकता है आपको ये मार्क्स कार्ड, और उसके अलावा आपके स्कूल में भी ये आ जाएगा कुछ ही दिनों में। आप अपने स्कूल में ही पता कीजिएगा, आपके स्कूल वाले आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे मार्क्स कार्ड के बारे में, वो आपको आपके स्कूल से भी मिल जाएगा कुछ ही दिनों में। तो फिलहाल मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 10th क्लास के रीवैल्यूएशन के रिजल्ट की भी जानकारी दूंगा। मैंने 12th क्लास के रीवैल्यूएशन के रिजल्ट की जो जानकारी है वो पहले वीडियो में दे दी है, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं वीडियोज़ के सेक्शन में जाके। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।